हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैक ऑनलाइन लेक्चर्स पर बेसिक थर्मोडायनामिक्स लेक्चर नंबर 42 में आपका वेलकम करता हूं। मैं हूं आपके साथ AK सैनी। आज के इस छोटे से लेक्चर में मैं आपको एंथैल्पी के बारे में बता रहा हूं। थर्मोडायनामिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है एंथैल्पी, उसी के बारे में बताने जा रहा हूं, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी कमिटमेंट किया था। तो चलिए बताता हूँ आपको, जरा ध्यान दीजिए। मैं आपको 2-3 चीज़ें पहले ही बता चुका हूँ, एक बार दोबारा से हम जरा देख लेते हैं। एक हमारे पास टर्म होती है प्रेशर, जिसको हम लिखते हैं P से। थर्मोडायनामिक्स में प्रेशर, जैसे कोई गैस है तो गैस का प्रेशर कितना है, ठीक है जी, वो आपको पता होगा। तो एक प्रेशर की टर्म होती है। एक हमारे पास होती है वॉल्यूम की टर्म, ठीक है जी, वॉल्यूम, जिसको हम कैपिटल V से लिख देते हैं। सो प्रेशर है, वॉल्यूम है, बेसिकली ये क्या है, थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज है ऑफ सिस्टम, ठीक है, यानी कि सिस्टम की थर्मोडायनामिक कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हम प्रॉपर्टीज बोलते हैं, ये वही है। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, ये सब चीजें वही होती है ना। तो यहाँ पर एक प्रेशर है P, वॉल्यूम है V, ठीक है। जैसे हम थर्मोडायनामिक चार्ट भी ड्रॉ करते हैं, प्रेशर इधर ले लेते हैं, वॉल्यूम इधर ले लेते हैं, और उसके ऊपर फिर हम कोई भी थर्मोडायनामिक साइकिल बना देते हैं, ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल या कोई भी साइकिल, ठीक है जी। तो ये दो टर्म्स होगी। एक मैंने इंटरनल एनर्जी की आपको टर्म भी एक्सप्लेन की थी जब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डिस्कस किया था, इंटरनल एनर्जी। तो इंटरनल एनर्जी जिसको हमने लिखा कैपिटल U से, कैपिटल U से। ध्यान दीजिए, यहां पर कैपिटल V हमने लिखा, कैपिटल U हमने लिखा, ये है वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, इस तरह से। अगर आप स्मॉल v लिखते हो, स्मॉल v, तो वो क्या बन जाएगा, कैपिटल V यानी कि वॉल्यूम पर यूनिट मास, पर यूनिट मास, यानी कि मीटर क्यूब वॉल्यूम में है, पर यूनिट मास मतलब kg, ठीक है जी। तो इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक वॉल्यूम बन जाएगा ये। ऐसे ही आपके पास इंटरनल एनर्जी जो है कैपिटल U, अगर आप स्मॉल u ले लेते हो, वो बन जाएगा कैपिटल U डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम, जितने भी kg वो मास है उससे डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास वो बन जाएगा एनर्जी जो भी है जाउल्स में पर यूनिट मास, यानी कि जाउल्स पर kg, तो वो बन जाएगा स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। बस यही फर्क होता है। थर्मोडायनामिक्स में एक प्रॉपर्टी है कैपिटल लेटर से जिसको हम लिखते हैं, उसी को अगर हम स्मॉल लेटर से लिखते हैं तो वो बन जाएगी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, ठीक है, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, इस तरह से वो प्रॉपर्टी बन जाती है। तो ये आप ध्यान रखिए साइड में। अच्छा, ये तीनों चीजें अब आपको क्लियर हैं कि एक सिस्टम है, यानी गैस है मान लो, तो गैस का प्रेशर कितना है, गैस ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया हुआ है, उस गैस की किसी एक टाइम पर, इंस्टेंट ऑफ टाइम पर कितनी इंटरनल एनर्जी है। तो ये सब चीजें आपको क्लियर हैं क्योंकि पिछले हम इतने लेक्चर्स पढ़ लिए हैं, ठीक है जी। अब हम क्या करते हैं, इंटरनल एनर्जी U, राइट, प्लस दिस प्रेशर P, दिस वॉल्यूम V, ये प्रोडक्ट में ले लेते हैं P इंटू V, और जो ये टर्म आया आपके पास मल्टीप्लाई करके इसमें हमने ऐड कर दिया कैपिटल U, ये आपके पास एक टर्म बन गई, यानी कि U प्लस PV, ठीक है, मेरे साथ बोलिए U प्लस PV, याद कर लीजिए U प्लस PV। ये आपके पास एक सारी भी तो टर्म आ रही है ना, किसी एक सिस्टम के लिए किसी एक टाइम के ऊपर आपके पास कुछ प्रेशर होगा, ठीक है जी, कुछ वॉल्यूम होगा, कुछ इंटरनल एनर्जी होगी, तो इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आपके पास कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाएगी। बस वो जो हमारे पास टर्म आएगी उसी को हम एंथैल्पी का नाम देते हैं। सो दिस एंथैल्पी इज नथिंग बट दिस टर्म U प्लस PV। ध्यान दीजिए, U प्लस PV, इसी को हमने एंथैल्पी का नाम दिया। और एंथैल्पी को हम थर्मोडायनामिक्स में कैपिटल H से लिखते हैं, कभी कभी इसको टोटल हीट भी बोल देते हैं, ठीक है, कैपिटल H। तो जब आप स्मॉल h लिखोगे, ध्यान दीजिए, वो क्या बन जाएगा, कैपिटल H डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम, यानी कि अगेन H जाउल्स में है पर kg, ये उसकी यूनिट बन जाएगी, और इसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक एंथैल्पी ऑफ द गैस ऑफ द सिस्टम। तो बात आती है कि इस टर्म को हमने कैपिटल H से क्यों लिख दिया, ऐसी भी क्या जरूरत आन पड़ी। इसका फंडामेंटल आंसर ये है कि थर्मोडायनामिक्स में जब हम एनालिटिकल अप्रोच से कुछ करते हैं तो हमारे पास बार बार ये चीजें निकल कर आती है, U प्लस PV, U प्लस PV, ठीक है, ये एक्सप्रेशन हमारे पास बार बार हमें देखना पड़ता है, U प्लस PV, U प्लस PV। तो इसको लंबा खींचने की बजाय हमने इसको एक नाम दे दिया कि U प्लस PV को हम H बोल देंगे जी,
जी उसका नाम रख दिया एंथैल्पी। तो जहां पर भी U प्लस PV आपको दिख जाए उसकी जगह पे आप कैपिटल H लिख सकते हो बस, ठीक है जी। तो ये इसका मतलब है, फंडामेंटल इसका आंसर यही है कि U प्लस PV जो है हमारे पास पूरी टर्म बार बार आती है थर्मोडायनामिक्स के एनालिटिकल जो भी हम उसमें कैलकुलेशंस करते हैं, तो उसकी जगह हमने कैपिटल H लिख दिया और यही एंथैल्पी बनता है, ठीक है। तो फिलहाल आप ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपने याद करनी है कि U प्लस PV इज इक्वल टू H, ध्यान दीजिए, या H इज इक्वल टू U प्लस PV। यहां सब कुछ मैंने कैपिटल ही लिखा है। अगर आप यहां पे स्मॉल h में लेना चाहते हो दैट इज पर केजी, स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी, स्मॉल u प्लस p, तो p ही रहेगा, प्रेशर कभी स्पेसिफिक नहीं होता, ये वही है, वॉल्यूम बन जाएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है, मीटर क्यूब पर केजी में। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन है h इज इक्वल टू u प्लस PV, ये आपने ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है, याद करना है। कैपिटल H आपके पास क्या होगा, एक प्रॉपर्टी है, कौन सी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, इसकी चर्चा भी पहले हो चुकी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी है, इंटेंसिव कौन सी है, ये क्या है, कैपिटल H, यानी कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, मास पर डिपेंड कर रही है, सिस्टम के मास पर। लेकिन जब आप स्मॉल h कर दोगे, पर यूनिट मास कर दोगे, तो वो मास से डिपेंड नहीं करेगी, तो वो बन जाएगी इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दिस कैपिटल H इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दिस स्मॉल h इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये मैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी साथ साथ में बारीक बातें आपको बताता चला जाता हूँ। तो ठीक है, इस लेक्चर में मैंने आपको यही बताना था कि एंथैल्पी क्या होती है। अब आने वाले जो लेक्चर्स हैं वो बहुत ही क्रूशियल हैं, 1 बाय 1 मैं हीट कैलकुलेशंस की बात करूंगा अलग अलग प्रोसेसेस में, तो वो देखना मिस मत कीजिएगा। सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अब तक आपने नहीं किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेक्चर नंबर 43 में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।